वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको यहाँ से खोलना जरा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 19 से लेकर के 21 तक की तात्पर्य नहीं है, 22 का तात्पर्य है। तो श्लोक संख्या 19, 20, 21 में पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये पृथु महाराज की कथा चल रही है। महाराज पृथु की उत्पत्ति और उनका राज्याभिषेक है ना। तो जैसे उत्पत्ति होती वैसे राज्याभिषेक होता है। उनका जन्म जो है ऐसे नहीं हुआ है कि माता के गर्भ से हुआ और फिर बच्चा दूध पिएगा और फिर बोलना सीखेगा, ऐसा नहीं है। राजा बेन जो पापी था उसके शरीर का मंथन करके पहले पाप निकाल दिया। तो एक पुरुष के रूप में, पाप पुरुष के रूप में जो है एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ जिसको निषाद नाम दिया। जंगल में जाओ, वो पाप, पूरा पाप निकाल दिया। अब शरीर जो है निष्पाप हो गया। अब निष्पाप शरीर का मंथन किया, राजा बेन का मंथन किया, तो दाहिनी भुजा से पृथु महाराज प्रकट हुए और दाहिनी भुजा और बाईं भुजा से अर्ची महारानी प्रकट हुई। तो संपूर्ण नव यौवन में वस्त्र आभूषण धारण किए नव यौवन में जो है राजा पृथु और महारानी अर्ची प्रकट हुई। ना किसी ने इनको बोलना सिखाया, सब बोलते भी हैं, सब ज्ञान भी है। ना किसी पाठशाला में गए, ना कुछ लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं सीखी। सब पढ़े लिखे शिक्षित और प्रकट हुए राजा बेन के शरीर से। इस प्रकार से उत्पत्ति हुई और जैसे उत्पत्ति हुई उनकी, तो उनको जो है राज्याभिषेक हो गया, है ना। तो इतना समय नहीं था कि वो पैदा होंगे फिर बड़े होंगे, है ना। राजा की बहुत आवश्यकता थी। राजा के बिना बड़ी अराजकता फैली हुई थी। चोर लुटेरे, है ना, बहुत बढ़ गए थे, है ना। तो राजा की बहुत आवश्यकता थी। तो जैसे बेन का शरीर का जो है मंथन हुआ, तो दाहिनी भुजा से महाराज पृथु और बाईं भुजा से अर्ची महारानी प्रकट हुई, है ना। और सब लोग जो है उनको अपने अपने उपहार दे रहे हैं। जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो उपहार दे रहे हैं, है ना। तो इसमें 19वां श्लोक है, नाट्यम सुगीतम वादित्रम अंतर्धानम च खेचराम ऋष्यश्चाशिषा सत्या समुद्र शंखमात्मजम। तो एक तो खेचर का मतलब है आकाश मार्ग से यात्रा करने वाले जो खेचर होते हैं। तो वे देवता भी होते हैं, ऐसे आकाश मार्ग से यात्रा करते हैं। तो उन्होंने इनको जो है क्या विद्या दी? एक तो है नाट्यम, नाटक की विद्या, नाटक करना, है ना, नाटक करने की विद्या दी। और सुगीतम, सुंदर गीत गाने की विद्या दी। और वादित्रम, और वाद्य यंत्र बजाने की भी विद्या दी। तो ये सब कलाएं जो है प्रदान कर दी, गिफ्ट में, गिफ्ट रूप में दे दिया। तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है, गिफ्ट रूप में दे दिया तो आपको मिल गया। बिना सीखे आपको जो है सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसा गिफ्ट है। और साथ साथ अंतर्धान होने की विद्या भी। आकाश मार्ग से जो चलते हैं तो अंतर्धान हो करके चलते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, फिर आकाश मार्ग से जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाते हैं। अंतर्धान होने की विद्या भी दे दी, गिफ्ट में दे दी, है ना। तो खेचरा, आकाश मार्ग से यात्रा करने वालों ने उनको ये गिफ्ट दिया, उपहार दिया। फिर ऋष्यश्चाशिषा सत्या, और जो ऋषि लोग हैं उन्होंने सत्य आशीर्वाद दिए, सच्चे आशीर्वाद दिए। क्यों? उनके मुख से जो निकल जाए बात वो सत्य हो जाती। तो अगर उन्होंने आशीर्वाद दिए, क्या दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, या विजय का आशीर्वाद दिया,
हैं, या संपन्नता का आशीर्वाद दिया, या सुखी होने का आशीर्वाद दिया, तो वो सत्य हो जाएंगे। क्योंकि ऋषि लोग तपस्या के द्वारा उनके पास ऐसी शक्ति है कि जो कुछ भी बोलेंगे वही सत्य हो जाएगा। तो ऋषियों ने जो है सच्चे आशीर्वाद दिए, है ना। ऐसे तो बहुत लोग देते हैं आशीर्वाद, लेकिन वो आशीर्वाद थोड़ी सच्चे होते हैं, झूठे होते हैं आशीर्वाद, है ना। लेकिन जो ऋषि लोग होते हैं, है ना, तो वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, तो वो जो है उनकी वाणी में इतनी शक्ति होती है कि कुछ अगर बोल देंगे तो वो सत्य हो जाएगा। तो ऋष्यश्चाशिषा सत्या समुद्रा शंख महात्मजम, और समुद्र ने जो है अपने अंदर पैदा हुआ शंख प्रदान किया। तो समुद्र में तो शंख पैदा होते ही हैं, है ना, लेकिन समुद्र का अपना बनाया हुआ शंख वो कुछ विशेष है। तो वो जो है समुद्र ने इनको उपहार के रूप में दिया। फिर श्लोक संख्या 20 है, सिंधवा पर्वता नद्यो रथवीथिर्महात्मनः सूतोऽथ मागधो वन्दी तम स्तोतुम उपैतस्थिरे। अब सिंधवा पर्वता, जो सिंधु है, यानी समुद्रों ने कुछ इनको उपहार दिया, पर्वतों ने ये उपहार दिया, और नदियों ने भी उपहार दिया। इन तीनों ने एक ही प्रकार का उपहार दिया। वो क्या है? रथ भी थीर, कि रथ जो है कहीं रुकेगा नहीं। समुद्र में भी रथ नहीं रुकेगा, जैसे जमीन में चलता है वैसे रथ आपका समुद्र में भी चलेगा। समुद्र ने उपहार दिया, जब भी आपको पार करना होगा समुद्र, तो रथ जो है जमीन में जैसे चलता है ऐसे समुद्र भी चलेगा। और पर्वतों ने भी उपहार दिया, पर्वतों में भी जो है आपका जो रथ है वो कैसे चलेगा, जैसे जमीन में चल रहा है। और नदियों ने भी उपहार दिया, गिफ्ट, कि आपका रथ जो है नदी, पर्वत और समुद्र कहीं भी जो है रुकेगा नहीं। रथ भी थीर, रथ का मार्ग जो है आपको मिल जाएगा। महात्मनः, तो ये महाआत्मा है, पृथु महाराज जो है महात्मा है। तो ऐसे महात्मा जो है महान पुरुष हैं, जो कि मतलब महाराज हैं, राजा हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, उनको जो है ये सब गिफ्ट जो है मिलने चाहिए। योग्य हैं, योग्य पात्र हैं, है ना। तो उनको दिया, तो जो है समुद्रों ने, पर्वतों ने, नदियों ने उपहार दिया कि आपका रथ कहीं भी नहीं रुकेगा। और सूतोथ मागधो बंदी तम स्तोतुम उपस्थिरे। अब सूत, मागध और बंदी जो है उनकी स्तुति करने के लिए अब आ गए। सूत और मागध और बंदी, ये तीन प्रकार के लोग स्तुतियाँ करते हैं। जो सूत हैं वो होते हैं जो पौराणिक स्तुतियाँ करते हैं, यानी प्राचीन जो है उनके वंश परंपरा के आधार पर जो है गुणगान करते हैं, तो सूत कहलाते हैं, है ना। और जो मागध होते हैं, तो मागध होते हैं कि इस समय का जो उनका जो है परिवार है और उनका समाज है उसका गुणगान करते हैं। और बंदी होते हैं जो व्यक्तिगत स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं उस राजा की। तो सूत, मागध, बंदी, ये तीनों प्रकार के जो है स्तुति करने वाले होते हैं। तो इनका क्षेत्र अलग अलग होता है। तो तीनों प्रकार के लोग जो है आए यहाँ पर इनकी स्तुति करने के लिए। स्तोतुम उपस्थिरे। अब श्लोक संख्या 21 है, स्तावकांस्तान अभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान मेघनिर्हृदया वाचा प्रसन्नतमब्रवीन्। तो स्तुति करने वालों को जब देखा महाराज पृथु ने कि स्तुति करेंगे, हैं, तो स्तुति शुरू करें उसके पहले ही उनको हंस करके और आदरपूर्वक मना कर रहे हैं कि स्तुति मत करो। बाकी सब गिफ्ट स्वीकार कर लिए, लेकिन ये गिफ्ट जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं पृथु महाराज। कौन सा गिफ्ट? प्रशंसा, स्तुति, प्रशंसा।
हाँ ये सब बंद कर देना, ठंडी हवा नहीं चाहिए मुझे। हैं वो हो सकता है वो ठीक, वो मुझे दिक्कत ना हो उससे, अगर वहाँ की ज़रूरत है तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ना करना। तो मेघ हृदय निर्धया दिया वाचा, तो मेघ की गर्जना के समान वाणी से हंसते हुए उन्होंने ऐसा बोला, उनको बोला। मतलब मना भी करें अगर किसी कार्य के लिए तो उनका कितना गुण है कि ऐसे मना नहीं करते कि मतलब ऐसे मना कर दें और वो जो है उनको लगे कि भाई ये जो है डांट रहे हैं या कुछ इस तरह से है, उनका भाव जो है मतलब दुर्भावना कुछ प्रकट करें। तो दुर्भावना ना प्रकट करते हुए आदरपूर्वक उनको मना कर रहे हैं और हंस करके मना कर रहे हैं। श्रुतमागध बंदियों को हंस करके मना कर रहे हैं। और वाणी कैसी है? मेघ के समान गंभीर वाणी। तो ये भगवान के जो है हमेशा वर्णन में ये आता है कि भगवान जब बोलते हैं तो मेघ के समान गंभीर वाणी होती है भगवान की। जैसे मेघ की गर्जना हो उसी प्रकार से भगवान की वाणी है। तो पृथु महाराज भी भगवान के ही जो है सत्यावेश अवतार हैं, तो उनकी वाणी में भी जो है ऐसे ही आवाज़ कैसी है? मेघ के समान। दिक्कत हो रही है, थोड़ा हवा कम कर दो। दिक्कत है? हाँ कम कर दो, कम कर दो। हाँ तो अब श्लोक आप मेरे पीछे पढ़िए। पृथुर्वाच भो सूत हे मागध सौम्य वंदिन लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मेस्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन वितथा गिरो वः। पृथुर्वाच भो सूत हे मागध सौम्य वंदे लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मेस्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन वितथा गिरो वः। बोलिए। और कोई? वैष्णो देवी बोलिए। शब्दार्थ बोलिए। पृथुः उवाच, राजा पृथु ने कहा, भोः सूत, हे सूत, हे मागध, हे मागध, सौम्य भद्र वंदन, हे प्रार्थना रत भक्त, लोके इस जगत में, अधुना इस समय, अस्पष्ट अप्रकट, गुणस्य जिसके गुण, में
मेरे स्यात् हों, किम क्यों आश्रयः शरण में मेरा इस तवः प्रशंसा एषः यह योज्यताम प्रयुक्त हो सके माँ कभी नहीं मयि मुझमें अभूवन थे वे तथा वृथा गिरह शब्द वह तुम्हारे। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इसको थोड़ा टाइट करना जरा। अच्छा ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया। हाँ, राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसूत मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाएं, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। तो यहाँ पर महाराज पृथु का जो है बहुत शिष्टाचार है। सबके सामने, सबके बीच में किसी व्यक्ति को किस प्रकार से बात करना है, बोलना है, उसके सम्मान की कैसे रक्षा करना है। सूत मागध बंदी, वैसे तो ये लोग जो है मतलब इतने सम्मानित नहीं होते, ये प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, है ना, तो इनका इतना सम्मान नहीं होता है, लेकिन पृथु महाराज इनका भी बहुत सम्मान कर रहे हैं, है ना। तो उसको कहते हैं अमान ना मान देन हैं, कीर्तन यहाँ सदा हरे, कि भगवान का कीर्तन अगर हमेशा करना चाहते हो तो स्वयं मान ना पा करके दूसरों को मान देना। तो स्वयं मान नहीं ले रहे हैं, सूत मागध बंदी इनको मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और ये मना कर रहे हैं, तो स्वयं मान नहीं ले रहे हैं और उनको सम्मान दे रहे हैं। तो कैसे कह रहे हैं? बहुत ही मतलब क्या है, सौम्य तरीके से बोल रहे हैं, है ना। भो सूत हे मागध सौम्य बंदन, हे मागध, हे सूत, हे मागध, हे बंदी, हैं सौम्य बंदन। लोके धुनास्पष्ट गुण से मेष्यात। तो अभी आप जो स्तुति करेंगे मेरी, अभी तो शुरू नहीं किया, तो शुरू करने से पहले कह रहे हैं कि आप स्तुति करेंगे मेरी, मेरे गुणगान करेंगे, है ना। तो अभी मेरे गुण स्पष्ट हुए नहीं, अभी तो स्पष्ट हुए नहीं। और पास में करो, किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि लोके धुना, इस लोक में, इस पृथ्वी में, अधुना इस समय मेरे जो गुण हैं स्पष्ट अभी तक हुए नहीं, और आप मेरा गुणगान करेंगे, है ना। कि माँ श्रेयो में स्तव इस योजिताम, तो इसमें जो है, जो इस स्तुति है, तो ये जो है इसका आश्रय मिल नहीं रहा, अभी आपको आश्रय नहीं मिल रहा, है ना। तो आप किसी का गुणगान करते हैं तो उसके गुण जब प्रकट हो जाए तब आप गुणगान करें, तो वो जो है ज़्यादा अच्छी बात है ना। अभी राजा तो बने हैं, राजा तो बने हैं, है ना, लेकिन अभी राजा के रूप में उनके जितने कार्यकलाप होंगे और वो बड़े यशस्वी कार्य जो करेंगे, तो अभी तो कुछ हुआ नहीं मेरा, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे में आपका जो गुणगान करना है तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, कि मामय ये भुवन विदधा गिरोगा, आप लोगों की जो वाणी है वो क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। तो मतलब मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी वाणी बोलें जो क्या हो जाए, असत्य हो जाए, है ना। तो चिंता है, पृथु महाराज को चिंता है कि आपके मुंह से भी जो है कोई ऐसी बात ना निकले जो असत्य हो। तो मेरे संबंध में आप जो है जो कुछ बोलना चाहते हैं, है ना, तो वो जो है अभी वो समय नहीं है। तो ये आदरपूर्वक जब बोल रहे हैं तो इसमें अपना सुझाव दे रहे हैं, वो ऐसे मना नहीं करेगी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई मेरा गुणगान नहीं करे,
तो तरीका जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी के गुणगान करने की इच्छा होती है ना, और एकदम से रोक नहीं, कोई गुणगान नहीं करेगा मेरा, तो वो भी जो है एक तरीका जो है वो होता है कठोर होता है। और पृथु महाराज के अंदर वो कठोरता नहीं है कि उनका दिल टूट जाएगा उनका, है ना। कोई गुणगान करना चाहता तो दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन अपना सुझाव देना चाहते कि आपकी इच्छा तो है गुणगान करने की, है ना, लेकिन आपका जो है फिर क्या हो जाएगा, ये गुणगान व्यर्थ हो जाएगा, आपकी वाणी व्यर्थ हो जाएगी, आपकी वाणी असत्य हो जाएगी। तो ये सत्य प्रियता है कि महाराज पृथु जो है सत्य उनको प्रिय है, कि कोई बात जो है ऐसी मेरे बारे में ना बोलो कि बाद में क्या हो जाए, वो असत्य हो जाए, व्यर्थ हो जाए, है ना। तो ये जो है मतलब उनका गुण है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सूत मागध तथा बंदी जनों द्वारा की गई प्रार्थनाएं तथा प्रशंसाएं महाराज पृथु के दैवी गुणों को बताने वाली थीं, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। चूँकि ये गुण अभी प्रकट नहीं हुए थे, अतः राजा पृथु ने भक्तों से नम्रतापूर्वक पूछ रहे हैं, मतलब आज्ञा नहीं दे रहे हैं कि नहीं बोलना, ऐसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि नम्रतापूर्वक पूछा कि वे उनकी इतनी अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि जब तक ये गुण वास्तव में न आ जाएं तब तक कोई उनकी प्रशंसा करे। उनकी प्रार्थनाओं का किया जाना उपयुक्त था, क्योंकि वे ईश्वर के अवतार थे, किंतु उन्होंने आगाह किया कि दैवी गुणों से संपन्न हुए बिना किसी को भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। जो झूठे अवतार होते हैं, अपने को अवतार घोषित करते हैं, तो वो जो है मतलब लोगों को एडवर्टाइजमेंट करते हैं, समाचार पत्र में छापते हैं, पत्रिकाओं में, मीडिया में, कि भगवान आ गए, आओ भगवान के दर्शन करो, भगवान की पूजा करो, भगवान का गुणगान करो। अपना गुणगान कराते हैं, अपनी पूजा कराते हैं, जबकि भगवान का कोई भी गुण उनके अंदर नहीं। लेकिन जो भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो वे जो है किस तरह से मतलब रोक रहे हैं, और ये शिक्षा हमेशा के लिए दे रहे हैं, हमेशा के लिए शिक्षा दे रहे हैं, कि जब तक आप कोई भगवान का जो है ऐसा कुछ है उनका गुण ना देखें, तब तक ऐसे किसी को भगवान मान लेना, है ना, कि ये भगवान है, हम तो इनको भगवान मान लिया, हमने इनको भगवान मान लिया। तो वो कहते हैं, हाँ भाई, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत न देखी तैसी। तो हमने भावना कर लिया इनके प्रति ये भगवान है, तो फिर हमारे लिए भगवान हो गए, आपकी जैसी श्रद्धा। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। तो कोई किसी को भी भगवान मान ले, है ना, हमारी तो श्रद्धा ऐसी है, तो वो श्रद्धा नहीं होती, वो क्या होता है, दंभ कहलाता है, कि मैंने इनको भगवान मान लिया तो ये भगवान, तो फिर मैं बड़ा हूँ कि मैंने इनको भगवान बना दिया तो ये भगवान बन गए, और मैं इनको ना भगवान बनाऊँ तो ये भगवान नहीं बन सकते। तो मैं भगवान से बड़ा हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको भगवान बना दूँ मेरी। तो वो जो है दंभ कहलाता है, ये श्रद्धा नहीं कहलाती, है ना। अर्जुन ने प्रश्न भी किया 7वें अध्याय का पहले श्लोक में कि कैसा है 7वें अध्याय का पहला श्लोक, कि यजन्ते श्रद्धयान्विता, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तो काकृ सत्वमाहो रजस्तमा। शास्त्र विधि को त्याग करके जो श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। अब शास्त्र के अनुसार कुछ नहीं है कि भाई ये भगवान है, ये भगवान है, लेकिन श्रद्धापूर्वक मैं पूजा करता हूँ कि मैं इनको भगवान मानता हूँ। तो वो क्या श्रद्धा है, क्या वो श्रद्धा है? तो भगवान फिर उसका उत्तर देते हैं, तो भगवान उत्तर देते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य ये तप्यंत हे तपोजना। शास्त्र विधि का त्याग करके अगर बड़ी भारी तपस्या भी वो करे, है ना, दंभाहंकार संयुक्ता, वो दंभ और अहंकार होता है उनका, बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है वो, पूजा कर रहे हैं, है ना, और उनके लिए त्याग कर रहे हैं, इनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, इसमें भी बड़ी तपस्या होती है। किसी को आप सम्मान बढ़ा रहे, किसी को भगवान बना दिया, इसमें भी आपकी बड़ी तपस्या है ना। लेकिन दंभ अहंकार संयुक्ता, है ना, और तान विध्यासुर निश्चयान, उनको निश्चित रूप से असुर जानो।
शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा के नाम पर जो है अपनी चला रहे हैं। तो उनको जो है वो श्रद्धा नहीं कहलाती है, दंभ और अहंकार कहलाता है। और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से असुर जानो, तान विद्यासुर निश्चयान, है ना। तो यहाँ पर पृथु महाराज जो है उनके बहाने उनके माध्यम से संदेश दे रहे हैं, हम हमेशा के लिए, हर व्यक्ति के लिए और हमेशा के लिए संदेश दे रहे हैं। तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण को भगवान माना जाता है, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया है। तो गोवर्धन पर्वत उठाएंगे वो 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो 7 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए गोवर्धन पर्वत उठाएं ना। तो मतलब ऐसे है कि मतलब, और भगवान कृष्ण फिर भी जो है अपने को भगवान नहीं कह रहे हैं, अपने को छिपा रहे हैं। जो असली भगवान है वो अपने को फिर भी छिपा रहे हैं, है ना। लेकिन जो नकली भगवान होते हैं तो वो जो है अपना ढिंढोरा पीटते हैं कि हम भगवान हैं। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद जो है ये लिख रहे हैं तात्पर्य में कि उन्होंने आगाह किया कि दैवी गुणों से संपन्न हुए बिना किसी को भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। आजकल भगवान के तथाकथित अनेक अवतार हैं, किंतु ये धूर्त और अल्पज्ञानी हैं जिन्हें लोग ईश्वर का अवतार मान बैठते हैं, यद्यपि ये दैवी गुणों से शून्य हैं। तो ये जो है प्रभुपाद की जो विधि है वो बड़ी कठोर है और निंदा मतलब करते हैं। तो कई लोग जो है प्रभुपाद की इस विधि से जो है शिकायत करते थे कि आप साधु हैं तो साधु को तो ऐसे निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, साधु जो है के जो शब्द होते हैं वो इतने पैने होते हैं, चाकू की तरह अज्ञान को काटने के लिए पैने शब्दों की आवश्यकता है। इसलिए कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। अज्ञान इतना जो है गहरा है और इतना मोटा आवरण है कि आप कुछ देख नहीं पा रहे अज्ञान के अंधकार में। तो उस अज्ञान को काटने के लिए साधु के जो शब्द हैं वो पैने चाकू के समान होते हैं। तो प्रभुपाद जो है बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं ऐसे लोगों के लिए। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि धूर्त ऐसे धूर्त अल्पज्ञानी हैं जिन्हें लोग ईश्वर का अवतार मान बैठते हैं, यद्यपि दैवी गुणों से शून्य है। राजा पृथु ने इच्छा व्यक्त की कि भावी गुणों से उनके प्रति प्रशंसात्मक शब्दों की पुष्टि हो सके। भावी गुणों से, भावी का मतलब हाँ होने वाला, भविष्य में जो है उनके गुण प्रकट होंगे। तो पृथु महाराज कहते हैं भविष्य में जब गुण प्रकट होंगे तब आप स्तुति कर लेना, है ना। तो बड़े कोमलता से फिर वो उत्तर देंगे पृथु महाराज को कि नहीं, हम जो स्तुति कर रहे हैं हमें आज्ञा मिली है, और जो ऋषि लोग हैं उन्होंने, ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने हमें आज्ञा दी, हम स्तुति इसलिए कर रहे हैं, तो करेंगे स्तुति। और पृथु महाराज जो है फिर रोकते नहीं हैं, फिर नहीं रोकेंगे। लेकिन उनकी विनम्रता अपनी मतलब अपनी विनम्रता है, वो इस तरह से रोक रहे हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि राजा पृथु ने इच्छा व्यक्त की कि भावी गुणों से उनके प्रति प्रशंसात्मक शब्दों की पुष्टि हो सके। यद्यपि प्रार्थनाओं में कोई दोष ना था, किंतु पृथु महाराज ने इंगित किया कि ऐसी स्तुतियाँ किसी अयोग्य पुरुष के प्रति ना की जाएं जो अपने आप को श्री भगवान का अवतार होने का झूठा दावा कर रहा हो, है ना। तो ऐसे बहुत से जो है अवतार, झूठे अवतार हैं भगवान के, तो इनके विरुद्ध जो है हमारे जो है इस्कॉन में इनके लिए निंदा होती है, ऐसे लोगों की निंदा की जाती है ना। और नाम लेकर के भी निंदा की जाती है ना। अब कोई कहते भाई नाम नहीं लेना चाहिए, अब अगर नाम ना लिया जाए तो कैसे लोग समझेंगे कि भाई मतलब ये क्या सही है क्या गलत है ना। क्योंकि भगवान जो होते हैं तो वो जो है करके दिखाते हैं, वो कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं, है ना।
और भगवान अगर कहते भी हैं, गीता में भगवान कहते भी हैं, गीता में जब कहते हैं तो कैसे कहते हैं, गुह्यतमम, सबसे ज़्यादा ये गोपनीय है, जो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, है ना। तो मनुष्य लीला में भगवान जो है अपने को घोषित नहीं करते हैं। भगवान अर्जुन को अगर बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि बहुत ही ये गोपनीय विषय है, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना, मेरी शरण में आओ। तो भगवान जब कहते हैं तो क्या कहते हैं, ये बातें सबको नहीं बताना, जो तपस्वी नहीं उसको नहीं बताना, जो भक्त नहीं उसको नहीं बताना, है, जो सुनना नहीं चाहता है उसको नहीं बताना, जो मेरी निंदा करता है उसको नहीं बताना। तो भगवान ऐसे कहते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब भगवान का ये तरीका है, असली भगवान का ये तरीका है ना। लेकिन जो ऐसे होते हैं, छद्म में अवतार होते हैं, तो वे जो है अपना जो है प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, जबकि उनके अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं, उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं जब दांत में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास उनको जाना पड़ता है, वो भगवान ऐसे भगवान है। दांत में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ऐसे भगवान है ना। अब इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ये पृथु महाराज क्या बोलते हैं, हे सौम्य सूत मागध सुनो और सुनो सब बंदी जन। हे सौम्य सूत मागध सुनो और सुनो सब बंदी जन, अभी तलक इस लोक में नहीं प्रकट हुआ मेरा कोई गुण। अभी तलक इस लोक में नहीं प्रकट हुआ मेरा कोई गुण, फिर कौन से गुण लेकर तुम सब स्तुति मेरी अब गाओगे। फिर कौन से गुण लेकर तुम सब स्तुति मेरी अब गाओगे, मेरे विषय में ये वाणी अपनी क्यों व्यर्थ ही तुम गवाओगे। मेरे विषय में यह वाणी अपनी क्यों व्यर्थ ही तुम गवाओगे, सो जानो कहूँ मैं आपसे स्तुति किसी अन्य की गाइए। जिसके गुण प्रकट हो गए हों उसकी आप स्तुति कर सकते हो। अभी तक मेरे कोई गुण प्रकट नहीं हुए, तो जिसकी गुण प्रकट हो चुके हैं आप उस स्तुति गाइए। सो जानो कहूँ मैं आपसे स्तुति किसी अन्य की गाइए, मुझसे भिन्न किसी अन्य की महिमा गान कर जाइए। मुझसे भिन्न किसी अन्य की महिमा गान कर जाइए। तो ये पृथु महाराज का जो है इस प्रकार का चरित्र है ना। तो ये जो चरित्र है बहुत ही पवित्र चरित्र है। तो हमने कुछ चर्चा की इस संबंध में। अब आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा, कोई प्रश्न और कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो इसमें जो हमने सुना कि 19वें श्लोक में पृथु महाराज को क्या क्या उपहार मिले, उपहार सब स्वीकार कर रहे हैं। उपहार स्वीकार करना भी एक शिष्टाचार है। कोई उपहार देता है तो हमें आदरपूर्वक स्वीकार करना चाहिए, ये भी शिष्टाचार है। तो उपहार किसने, कैसे कैसे उपहार दिए? हाँ माता जी बोलिए। अदृश्य होने की ही शक्ति। नाट्यम, नाट्यम का मतलब होता है नाटक की कला, और नाट्यम का मतलब होता है नृत्य करने की भी कला। तो ये आकाश में, ठीक, आकाश में जो चलने वाले हैं जैसे गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, तो ये क्या करते हैं? आकाश में ही नृत्य करते हैं। अप्सराएं जो है आकाश में नृत्य करती हैं। ये अप्सराएं जो है, तो नट का मतलब, नाट्यम का मतलब नृत्य भी होता है। जैसे भगवान चैतन्य को कहते हैं नटराज, तो नट का मतलब नर्तक, नर्तन करने वाला, नृत्य करने वाला। तो नृत्य करने वालों में राजा कौन है? गौरांग महाप्रभु, गोरा नटराज। तो नट का मतलब है नृत्य करने वाला भी। तो नाट्यम का मतलब नृत्य करने की कला, नृत्य करने की कला, वो भी आकाश में। आकाश में तो खड़े भी नहीं हो सकते, नृत्य कैसे करेंगे? आप आकाश में खड़े भी नहीं हो सकते, नृत्य कैसे करेंगे? अप्सराएं नृत्य करती हैं।
तो नृत्य करने की कला नाट्यम, और सुगीतम दूसरा उपहार क्या दिया उन्होंने? सुगीतम, गान, अच्छा मधुर कंठ से गान करने की जो कला है ये भी उन्होंने प्रदान की। और वादित्रम, वादित्रम का मतलब बजाना, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना, मृदंग बजाना, सब गिफ्ट देती है। अभी हारमोनियम बजाने की सीखना पड़ता है और मृदंग बजाने की सीखना पड़ता है, लेकिन उन्होंने गिफ्ट में दे दिया तो आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं, आपको आ गया। ये सब जो है उपहार दिया। 3 उपहार दिए, नाट्यम, सुगीतम, वादित्रम, और चौथा उपहार और दिया, क्या? अंतर्धानम। चौथा उपहार क्या दिया? अंतर्धानम, अंतर्धान हो जाए, है ना। तो आकाश में चलने वाले अंतर्धान हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते कहाँ जा रहे हैं, अंतर्धान। ये 4 जो है उपहार दिए आकाशचारी लोगों ने। और फिर किसने और क्या उपहार दिया जी? जोर से बोले, माइक लो, माइक। हरे कृष्ण पूजी। अभी इनसे पहले जो श्लोक आए थे उनमें बताया था कि जो शिव जी की वाइफ थी माता सती पार्वती, उन्होंने अर्ची माता के लिए एक सुंदर हीरो का हार दिए प्रदान किया था उनको, अर्ची माता को। नहीं, अभी तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि अगला उपहार किसने क्या दिया? अच्छा, इसी में से? हैं? इसी में इनको दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसा कि पहाड़ था, नदी था और नहीं, श्लोक संख्या 19 में पूछ रहा हूँ, श्लोक संख्या 19 में। अब श्लोक संख्या 19 यहाँ आप ला सकते हैं? है तो श्लोक संख्या 19 में देखो, नाट्यम, सुगीतम, वादित्रम, अंतर्धानम च खेचरा। शंख दिए थे पूजी, है? शंख प्रदान किए थे समुद्र ने, जो नहीं, 19वां श्लोक। ऋषियों ने सच्चे आशीर्वाद दिए, ऋषियों ने सच्चे आशीर्वाद दिए, और सच्चे आशीर्वाद की आवश्यकता भी है। अगर सच्चा आशीर्वाद दे दें कि आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी, कितनी बड़ी बात है, कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो नंद महाराज और माता यशोदा जो है कृष्ण के लिए ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाती थी कि इसका कहीं अनिष्ट ना हो, क्योंकि असुर आते रहते हैं और उनको जो है सबसे ज़्यादा चिंता कृष्ण की है, और कृष्ण हमेशा भागते हैं बाहर, घर के बाहर भागते हैं। तो न माता यशोदा को इतनी चिंता रहती है, और असुर, बहुत असुर मतलब हैं ब्रज में जो आते हैं, तो कृष्ण की कैसे रक्षा होगी? तो ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलाती हैं कि इसको जो है दीर्घायु प्राप्त हो, कोई अनिष्ट ना हो। तो ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं तो उनको फिर उनकी चिंता दूर होती है कि ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, अब जो है कोई अनिष्ट नहीं होगा, इसका बालक का रक्षा हो जाएगी। तो आशीर्वाद से जो है बड़ी रक्षा होती है। तो ऋषियों ने जो है आशीर्वाद दिया, और राजा के लिए बहुत आवश्यक है अच्छा राजा हो, है ना। तो बहुत से अनिष्ट करने वाले भी लोग शत्रु भी हो जाते हैं राजा के बहुत से, तो राजा के लिए आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है, सच्चा आशीर्वाद जिसकी रक्षा हो उसकी। तो ऋषियों ने सच्चे आशीर्वाद दिए, और फिर किसने और क्या उपहार दिया? समुद्र ने स्वयं निर्मित शंख। समुद्र ने क्या दिया? स्वयं निर्मित शंख। हाँ, अपना संग दिया, अपना निजी संग दिया। समुद्र के अंदर संग तो बनते हैं बहुत से, लेकिन अपना निजी संग दिया समुद्र ने, ठीक है। इसके बाद श्लोक संख्या 20 में किसने क्या आशीर्वाद दिया? समुद्र, पर्वत और नदियों ने उसका रथ बिना रुकावट के कहीं भी जा सकता है। नहीं, आपने बता दिया, और कोई जिसने नहीं बताया? हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ। समुद्रों ने पर्वतों ने आशीर्वाद दिया कि उनका रथ पानी के ऊपर समुद्रों ने पर्वतों ने आशीर्वाद दिया कि उनका रथ पानी के ऊपर चलेगा। तो पर्वतों में तो पानी होते ही नहीं समुद्रों ने और पर्वतों ने और नदियों ने आशीर्वाद दिया कि उनका रथ बिल्कुल नहीं रुकेगा, पर्वत के ऊपर भी जो है चलेगा, ऐसा ही जैसे ज़मीन में चलता है। आशीर्वाद मिल जाए तो आपकी गाड़ी जो है पर्वत के ऊपर भी चलेगी, कार, और समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर भी कार चलेगी। तो ऐसा आशीर्वाद दिया। तो इनके समुद्र में जो है ये शक्ति है आशीर्वाद देने की।
अगर वो आशीर्वाद दे दें तो आप समुद्र के ऊपर पैदल चल सकते हो, ऐसे जैसे ज़मीन में चलते। श्री राम के अवतार में समुद्र ने जो है मतलब कहा कि अगर मैं चाहूँ तो आपको जो है मतलब ऐसा कर सकता हूँ कि आपकी पूरी सेना पानी के ऊपर चलेगी और पार कर जाएंगे, लेकिन आपकी कीर्ति की स्थापना के लिए मैं चाहता हूँ कि आप पुल बनाओ, जैसे कि आगे चल करके लोग देखेंगे कि ये श्री राम ने पुल बनाया समुद्र के ऊपर, और पत्थर का पुल बनाया और पत्थर तैरे पानी में, तो अगर प्रत्यक्ष देखें आपकी महिमा। तो समुद्र ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपकी महिमा की जो है हमेशा स्थापना हो जाए, तो ये आप पुल बनाओ। नहीं तो समुद्र बोला कि आप वैसे भी अगर पार करना चाहो तो पार कर सकते हो, तो मेरे पास ऐसी शक्ति है कि आप की पूरी सेना ऐसे चलेगी समुद्र के ऊपर जैसे ज़मीन में चलती। और समुद्र जो है अगर चाहे तो पत्थर भी पानी में तैर सकते हैं, तो जितने पत्थर हैं वो सब पानी में तैर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा आपकी कीर्ति होगी, इससे आपकी कीर्ति होगी। तो यहाँ पर जो है ये आशीर्वाद दिया है ना। इसके बाद फिर कोई उपहार नहीं है। इसके बाद कौन है, कौन आए, क्या करने के लिए आए? स्तुतियाँ करने के लिए 3 प्रकार के लोग आए। 3 प्रकार के कौन कौन से लोग हैं? पहला कौन है? सूत, दूसरा मागध, और तीसरा बंदी। तो सूत जो है, क्या अंतर है सूत मागध बंदी में, क्या अंतर है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया था प्रभु जी अभी, सूत मतलब जो उनके पूर्वजों का गुणगान करे। हाँ, पुराण। और पुराण मतलब पुराण वक्ता, जैसे हम सुनते हैं सूत उवाच, है ना। हाँ, सभी पुराण 18 पुराण जो है सूत गोस्वामी ने सुनाए। तो सूत उवाच 18 पुराण सूत जी ने सुनाए। तो सूत का मतलब एक अर्थ ये भी है सूत का कि जो पुराण सुनाता है तो वो सूत कहलाता है। सूत के और भी अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ ये भी है। तो पुराणों के अनुसार जो है जो स्तुति करें प्राचीन काल में जो है, हाँ उनका जो है जो हुआ, जो उनका गुण हुआ, तो वो जो है स्तुति करें तो वो पौराणिक स्तुति सूत करते हैं। और मागध मतलब बताया था कि अभी जो करेंट में उनके फैमिली मेंबर हैं, हाँ उनके परिवार, उनका समाज, उनका परिवार, तो उसका जो है गुणगान करते हैं, तो वो जो है मागध हैं। और बंदी मतलब जो पर्सनली व्यक्तिगत स्तुति करते हैं, व्यक्तिगत गुणों की स्तुति करते हैं। तो पृथु महाराज जो है उनको मना कर रहे हैं, है ना। और मना कर रहे हैं तो किस प्रकार से मना कर रहे हैं? ऐसे मना करते हैं, चुप। कैसे कहते हैं? चुप, है, कोई नहीं बोलना, मेरी स्तुति नहीं करना, ऐसे नहीं कर रहे हैं, है ना। इससे क्या होता है? दिल टूटता है ना, दिल टूटता है ना। तो इस तरह से नहीं मना कर रहे हैं, है ना। तो जिनका कोमल स्वभाव होता है तो इस तरह से मना नहीं करते हैं, शिष्टाचार के साथ मना करते हैं। तो क्या उन्होंने क्या तर्क दिया कि नहीं करना है, आप मत करिए, इससे क्या नुकसान होगा, क्या होगा, कौन बताएगा? मना कर रहे हैं इससे क्या अनिष्ट है, इससे क्या? हाँ जी। तो जी उनकी जो उनका वाणी है वो असत्य हो जाएगी। हाँ, आपकी वाणी असत्य हो जाएगी, है ना। अब आजकल लोग जो है अपना गुणगान कराते हैं, तो जो गुण उनके अंदर है नहीं वो भी जो है गुणगान करते हैं, है ना। तो कहते हैं हाँ, अरे आप तो भगवान हैं, आपके चरणों से तो गंगा निकली है और पानी की एक बूंद भी नहीं निकाल सकते अपने पैर से, और आपके चरणों से तो गंगा निकल रही है ना। तो ऐसी स्थिति होती है, और खूब जम करके लोग बोलते भी हैं और जो है सुनते हैं कि बड़ा आनंद लेते हैं, बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से जो है जो अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, है ना, तो वो जो है बहुत बड़ा
दोष है। और पृथु महाराज जो है, जैसा कि शिक्षाश्रम में कहा गया है, अमान इना अमान देन, है ना, तो वो जो है सम्मान स्वीकार करते भी हैं, उपहार भी स्वीकार करते हैं और सम्मान स्वीकार करते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने भी सम्मान स्वीकार किया। प्रभुपाद ने खुद ही अपनी गुरु पूजा कराई, नहीं तो उस समय कौन बताने वाला था। प्रभुपाद ने अपनी व्यास पूजा कराई। अगर कहें कि भाई सम्मान नहीं लेना चाहिए, अमान ही ना मान देना है, तो फिर प्रभुपाद ने अपना सम्मान क्यों कराया? अमान ही ना मान देना। अमानी का मतलब होता है कि अपना झूठा सम्मान नहीं कराना। जो मेरे अंदर गुण नहीं है वो जो है, वो गुण जो है कोई बोल रहा है। लेकिन जहाँ तक सम्मान की बात है, तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा, किसी पत्रकार ने पूछा कि आप जो है अपनी पूजा भगवान की तरह क्यों कराते हैं? जैसे भगवान की पूजा होती है ऐसी आप अपनी पूजा भी कराते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि जब शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु की पूजा भगवान के समान करना चाहिए, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शास्त्रों ने कहा कि गुरु की पूजा भगवान के समान करनी चाहिए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसका मतलब क्या है कि प्रभुपाद की इच्छा नहीं है अपनी पूजा कराने की, लेकिन भगवान स्वीकार नहीं करेंगे उनकी पूजा। अगर वे प्रभुपाद की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान का संदेश है ना, जिसके माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम से भगवान पूजा भी स्वीकार करते हैं। और ऐसे जो गुरु होते हैं या साधु होते हैं, तो वे भगवान के पारदर्शी माध्यम होते हैं कि भगवान का संदेश वो सुनाते हैं, तो वो अपना नहीं बताते मेरा संदेश है। वो कहते हैं तो मैंने सुना, परंपरा के द्वारा भगवान का संदेश मैंने दे दिया, तो मेरा इसमें क्या गुण है? और जब पूजा होती है तो पूजा की भी स्वीकार नहीं करते हैं, वो भगवान को पहुंचा देते हैं वो पूजा। तो पारदर्शी माध्यम है, इसमें अपना कोई गुण नहीं मानते कि मैंने आपको ये भगवान का संदेश दिया, कि मेरा संदेश थोड़ी ही है। जैसे डाकिया है, पोस्टमैन है ना, तो आपकी जो है चिट्ठी अमेरिका से आपके मित्र ने जो भेजी, वो चिट्ठी आपको दे दी, तो उसमें डाकिए का क्या गुण है? उसने चिट्ठी दे दी। उसी प्रकार से जो गुरु होते हैं तो भगवान का संदेश देते हैं आपको, तो उसने बिना किसी फेर बदल के, ना कुछ निकालना है ना कुछ जोड़ना है, उसको यथावत दे दिया। तो गुरु का यही कार्य है ना। लेकिन फिर भी अंतर है कि डाकिया को तो पता भी नहीं कि भाई संदेश क्या है। डाकिया ने तो आपको चिट्ठी दे दी पैक करके, उसे पता थोड़ी है कि उसमें क्या लिखा है, उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ गुरु जब संदेश दे रहा है तो उसने तो सुना भी है और मंथन भी किया है, और तब आपको संदेश दे रहा है, और वो शब्द भी बदलता है, आज के शब्दों में दे रहा है। प्राचीन काल में भगवान ने जिन शब्दों में गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, तो अर्जुन समझ पाए, लेकिन उन शब्दों से अब आप नहीं समझ पाएंगे, तो शब्दों को बदलना भी पड़ता है। तो संदेश ना बदले और शब्द बदलें, इस तरह से शब्दों को बदलें कि संदेश ना बदले, तो वो गुरु का कार्य होता है। जैसे भगवान कहते हैं मेरे शरण में आओ, सब धर्मों त्याग के मेरे शरण में आओ। अब मैं शब्द ना बदलूं तो मैं क्या बोलूँगा? सब धर्मों त्याग करके मेरे शरण में आओ। तो शब्द तो नहीं बदले, संदेश बदल गया। शब्द तो नहीं बदले, संदेश बदल गया। तो शब्द तो बदलना पड़ता है ना। तो हम क्या कहते हैं कि अब सब धर्मों को त्याग के कृष्ण की शरण में जाओ। तो शब्दों को इस तरह से बदलना पड़ता है कि संदेश ना बदले, है ना। तो डाकिया में ये गुण थोड़ी होता है। उसने तो चिट्ठी दे दी पैक करके उसने, लेकिन प्रभुपाद फिर भी अपना जो है गुण छिपाने के लिए प्रभुपाद कहते हैं मैं तो पोस्टमैन की तरह हूँ। लेकिन पोस्टमैन पूरी तरह से पोस्टमैन से तुलना नहीं हो सकती गुरु की, है ना। गुरु के अंदर जो है वो बोलने की शक्ति भी आती है शुद्धता से। जब तक शुद्धता ना हो तो बोलने की शक्ति भी नहीं आती, और बोलने का जो असर है वो श्रोताओं के ऊपर भी नहीं पड़ता।
तो कभी प्रभुपाद ने भी कहा कि गुरु को जो है इतना शक्तिशाली होना चाहिए, जैसे कि पुरुष होता है तो शक्तिशाली होता है तो स्त्री में गर्भाधान करता है ना, तो उसी प्रकार से उसके जो शब्द होते हैं तो श्रोताओं के अंदर जाते हैं तो कृष्ण भावनामृत उत्पन्न होता है। तो वो शक्ति जो है वो प्योरिटी इज फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है। तो शक्ति शुद्धता है, इससे जो है लोग भक्त बनते हैं, है ना। तो अगर हम ऐसे कि केवल दोहराएं और हमारे अंदर शुद्धता नहीं है तो भी अच्छा है कि हम शुद्ध होंगे। मैं दोहरा रहा हूँ, मेरे अंदर शुद्धता नहीं है तो भी आप सुनते हैं, हाँ, वो संदेश, उन शब्दों को सुनते, प्रभुपाद के शब्दों को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना, तो मैं भी शुद्ध हो रहा हूँ, आप भी शुद्ध हो रहे हैं, तो वो भी है। लेकिन साथ साथ जब अपना अनुभव बताता है कोई व्यक्ति, तो अपने अनुभव से जब बताता है तो उसकी अलग शक्ति होती है ना। तो इसलिए कोई भी भक्त क्लास दे तो हम मना नहीं कर सकते कि हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रभुपाद का तात्पर्य वो पढ़ के सुना रहा है, श्लोक पढ़ के सुना रहा है और दोहरा रहा है, शब्दार्थ भी दोहरा रहा है। तो अगर उसके अंदर शुद्धता नहीं है तो वो भी शुद्ध हो रहा है और आप भी शुद्ध हो रहे हैं, वो बदल नहीं रहा कुछ। अगर उसका अपना अनुभव नहीं है तो पढ़ के भी सुनाता है किताब, तो उसमें भी जो है वो शुद्ध हो रहा है और आप भी शुद्ध हो रहे हैं। लेकिन अगर संदेश बदल रहा है, उसको अनुभव तो है नहीं और फिर भी अपना प्रवचन दे रहा है, तो फिर वो गलत हो जाता है। तो कोई भी भक्त क्लास दे तो उसने जितना सुना, जितना अनुभव किया, उतना अगर वो बताता है, दोहराता है, तो वो जो है वो भी प्रचारक है। और वो शुद्ध नहीं है लेकिन तो भी शुद्ध हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास समय है, नहीं है, समय पूरा हो गया। धन्यवाद आपका, ठीक है। इनको कुछ माइक दीजिए। जैसे अगर कुछ तो भक्तों की विनम्रता होती है कि वो पढ़ के सुनाना चाहते हैं कि कुछ बदल ना जाए, और कुछ भक्तों में ऐसा गुण होता है जो पढ़े बिना ही बता सकते हैं अच्छे से। तो जब मौका तो सभी को मिलता है क्लास देने का, मान लीजिए, तो अगर हमें उतना अनुभव नहीं है बोलने का, तो हमें इस तरह से बोलना चाहिए कि अच्छा होगा अगर कोई और प्रवचन दे मेरे बदली, तो ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, इसमें क्या है कि आपकी सुनने की रुचि ज़्यादा होनी चाहिए बोलने से। जैसे कहते भाई 2 कान है 1 मुंह है, इसका मतलब है जितना आप बोलते हो उससे ज़्यादा सुनो, है ना। जितना सुनते हो उससे आधा बोलो, तो वो जो है सुरक्षा रहेगी, हैं। और सुनते कम हो, ज़्यादा बोलते हो तो क्या है, सही गलत सब हो जाएगा। इससे ज़्यादा सुनो है, और जितना ज़्यादा सुनते हैं तो वो श्रुति धन कहलाता है। श्रुति धन का मतलब क्या है, जिसके पास श्रुति का धन है, जिस सुना है वो धन उसके पास है, तो फिर वो दे सकता है किसी को, बोल करके फिर बोल सकता है ना। कितना सुना आपने। तो प्रभुपाद जो है अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन सुना करते थे, और समझ में नहीं आता था लेकिन सुना करते थे। दूसरे लोग जो है उठ के चले जाते थे, लेकिन प्रभुपाद सुनते रहे, बैठे रहते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये आगे चल कर के बहुत अच्छा प्रचारक बनेगा। तो इसलिए क्लास में बैठना और सुनना, है ना, ये बहुत बड़ा गुण है, ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, एक और बात, आज के जो श्लोक में आया है कि पर्वतों से आशीर्वाद मिला और नदियों से, देवताओं से, पहाड़ों से, तो ऐसा नाड़ी ज्योतिष में आपके लिए भी लिखा है कि आपको भी जो है पृथ्वी से, जल से और आकाश से शक्ति प्राप्त होगी। तो हम तो चाहते कि मिले तो प्रचार हो अच्छे से ज़्यादा। नाड़ी ज्योतिष में ये लिखा है कि मुझे शक्ति प्राप्त होगी वर्षा से, हाँ, और पृथ्वी से और आकाश से। लेकिन अभी तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, तो मेरा कहना है अगर अभी तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और मुझे पता भी नहीं कि क्या होगा। उसमें है कि जब आपको शक्ति मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा, वर्षा से और पृथ्वी से, आकाश से। अब नाड़ी ज्योतिष में लिखा है, लेकिन अब मैं नहीं जानता। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु जी की।